ओ मन इंद्र उमंग करायो ज्ञान बादला दर्शन। जब बराबर भजन में ये मन लगा रहेगा तो आपके अंदर अनुभव रूपी ज्ञान, आपको शरीर में लगेगा कि ये कंठस्थान हिल रहा है, यहाँ गुदगुदाहट हो रही है, मुंह में चिकनाहट हो रही है, हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, भजन में बहुत प्रेम आ रहा है, बहुत उल्लास आ रहा है, और नाभि से रग रग रोम रोम में सारे नाड़ियों में 3.5 करोड़ रोमावली 72,000 नाड़ियों में ये शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो मन में उमंग आ गया, मन में हर्ष आ गया। तो ये है ज्ञान के बादल, अनुभव के बादल, आपके अंदर भजन का अनुभव होने लगा है। ये संकेत है कि आगे आपका भजन जोरदार होने वाला है। फिर ऐसी स्थिति आते आते फिर वो पल भी आ जाता है जिसमें बिरह आने लगता है, भक्ति में प्रेम लग जाता है, फिर आंखों से आंसू निकलते हैं। यह है बिरह तन बीज, जैसे बाहर में बिजली चमकती है वैसे आंखों से आंसू की धारा जब बहने लगे और आनंद आने लगे तो आपकी ज्ञान रूपी बदली भी छा गई है, बिरह रूपी बीज भी चमक रही है, और भजन रूपी मेघ बरसेगा। अब भजन होने लगेगा, अब भजन से कोई हटेगा नहीं, न मन बाहर भटकेगा, ना आपके हाथ पैर शरीर में दर्द होगा, कितना घंटे बैठे ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कब, जब ये स्थिति होगी तब। तो ये पहला प्रमाण आपको मिलेगा कि पहले ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा था, भजन में बहुत प्रयास करना पड़ता था, मन भजन में लग ही नहीं रहा था। अब ये क्या कृपा हुई, कितना भजन किया उतना भजन कम ही हुआ, कितनी देर बैठे इसका पता नहीं चल रहा है, समय का पता नहीं चल रहा है। भूल गया घर बार मन की सुध न काई, मन सुध बुध भूल जाता है, कोई घर बार की चिंता नहीं रहती है। प्रेम भक्ति के लक्षण प्रकट थे। तो महाराज फरमाते हैं कि वो मन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादला दर्शा, और बिरह तन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो वर्षा। भजन रूपी मेघ बरसने लगा, भजन होने लगा। सातवीं अन्न निपजा भारी। अब एक किसान के घर में 7 प्रकार के अनाज उसे चाहिए। अगर किसान के जीवन में उसका जीवन आनंदमय हो, ऐसा अगर वो चाहता है तो उसके घर में खेती से 7 प्रकार के अन्न उसे चाहिए। जैसे कि हमारे रोज के आहार में रहता है गेहूं, ज्वार या बाजरा, रोटी इससे बनती है। रोटी खाई जाती है दाल से, दाल भी चाहिए। अब रोटी और दाल, गेहूं और दाल बनने से काम नहीं चलेगा, तेल भी चाहिए, और उसमें कुछ मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए। सब प्रकार के अनाज अगर किसान के घर में है, सब्जियां भी पकाता है, ज्वार गेहूं भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल बिया भी है, जैसे कि
तिल्ली है या राई है या अनाज का तेल निकलता है। तो ऐसे सब प्रकार के 7 प्रकार के अनाज अगर किसान के घर में है तो उसकी आनंद की, उसकी खुशी की कोई पारावार नहीं है। ऐसे ही एक भजन करने वाला हमारा ध्यानी, इसके अंदर भी 7 प्रकार के अंग से इसकी भक्ति होनी चाहिए। भजन में ये 7 प्रकार के अंग चाहिए, वो कौन से देख लो। तन मन वचन सूरत निरत बैराग। भजन में तन भी चाहिए, मन भी चाहिए। तो वचन का मतलब रसना से राम राम रटन करना, सुरती चाहिए, निरति चाहिए, भजन में लिव चाहिए, बैराग चाहिए। ये 7 प्रकार के अंग से कोई भजन भक्ति करता है तो साक हेल दे आई, यानी सारे शरीर में भजन का अखंड अनुभव आता है। ये प्रमाण उसे मिलता है। जैसे किसान के घर में ये 7 प्रकार के अनाज आने से उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी के यहाँ उसे मांगने जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई आनर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दू भाई। अब किसान के घर में ये सारे अनाज के बोरे भरे हैं। अब कोई उसे मांगने आ जाए तो जो मांगने आता है उसको वो दे देगा, ले जाओ मेरे पास बहुत है। ऐसे ही जिसके घट में रग रग रोम में अखंड शरीर में अनुभव आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसको अगर कोई पूछेगा कि तुम्हें ये आनंद कैसे मिला, तुमने भजन कैसा किया, कोई पूछेगा तो उसको भी वो बता देगा कि इस प्रकार से बैठो, ऐसे मन को श्वासा में लगाओ, ऐसे आती जाती श्वास में राम राम को रटन करो, उसमें इतना प्रेम लगाओ। तो जो कोई जांचेगा यानी पूछेगा, भेद समझने का प्रयास करेगा, तो उसे भी गाड़ा भरकर दे देना, यानी उसको भी उतना ही आनंद की प्राप्ति वो करा देगा। कहेगा कि भाई हमारे गुरुदेव है, उसके पास जाओ, भेद लो और ऐसा ऐसा भजन करो। मेरा तो तोटा सभी ही भाग्या। तोटा क्या? जैसे किसान के घर में ये सभी प्रकार के अनाज के बोरे भरे हैं तो किसान को कोई घाटा नहीं है। 2-4 बरस भी नई पैदावार नहीं हुई या 1 आध साल में बारिश नहीं हुई, ऊपर की वर्षा नहीं हुई, तो भी उसे कोई चिंता करने की बात नहीं होगी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज के बोरे है। मेरा तो तोटा सभी भागा। एक ही बरस में इतना सारा अनाज घर में आने से उस किसान का सारा तोटा भाग गया, कोई घाटा नहीं रहा, कोई चिंता वाली बात नहीं रही। इसी प्रकार जिसके भजन में वो आनंद आ रहा है, रग रग रोम में, नाड़ी नाड़ी में, सारे शरीर में अखंड अनुभव आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो उस परम आनंद की प्राप्ति करेगा। मेरा तो तोटा सभी भागा। जो युगों युगों से बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जीव के पीछे ये बहुत बड़ा घाटा लगा था, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। पहले तो जन्म लेने का कारण मिटता है, अब मृत्यु होगी तो एक बार ही होगी, वो आखिरी मृत्यु होगी, दोबारा जन्म नहीं होगा, तो दोबारा मृत्यु भी नहीं होगी। जब तक जन्मना नहीं मिटता तब तक मृत्यु से अलग नहीं हुआ जाता। अभी तो हम जन्म ले चुके हैं, जी रहे हैं, और सामने मृत्यु है, शरीर को छोड़ना है। मृत्यु और मोक्ष में अंतर है। बहुत लोग कहते हैं कि तुम भी मरते हो, हम भी मरते हैं,
फिर भक्ति करके न करके क्या फायदा, तुम्हारे से हम भी ठीक है। तो मृत्यु और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। क्या है अंतर? मृत्यु उसे कहते हैं कि श्वासा खत्म हो जाती है, वासना जो की त्यों बनी रहती है, इच्छा जो की त्यों रहती है, उसको कहते हैं मृत्यु। और मोक्ष उसे कहते हैं जिसकी इच्छा खत्म हो गई, जिसकी वासना मर गई। शरीर तो छूटेगा दोनों का। शरीर छूटने के पहले अपने चेतना में वो विश्राम कर रहा है, अपने अनंत में वो विश्राम हो रहा है, तो उसको मृत्यु का आभास तक नहीं होगा, तो वो अमर हो गया। इच्छा मर गई, अमर हो गया। परम आनंद को उपलब्ध हो गया, अमर हो गया। तो मोक्ष और मृत्यु में इतना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ आने वाला एक दिन सबको जाना है। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आए, यहाँ रंग भी आए, मगर कोई यहाँ हमेशा के लिए रहा नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तार रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थी, सोने की लंका थी। उस रावण का आज नामो निशान मिट गया, न उसका घर का पता है, और होगा तो भी वो वहां दिया जलाने वाला कोई नहीं है। धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, हाथा पर्वत तोलते, से नहीं बंचे काल। बड़े बड़े शूरवीर यहाँ आकर चले गए। धरती करते एक पग, एक पग में सारी सृष्टि को व्याप लिया। वामन अवतार ने राजा बलि को, जब उसका यज्ञ पूरा नहीं होने दिया, तो उसको चलाकी से दान मांग लिया, छोटा बन के आया था। और फिर जैसे ही बलि ने वचन दे दिया, तो बड़ा 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 हो गया, इतना बड़ा हो गया कि 3 पैर में सब कुछ खत्म कर दिया। एक पैर में सृष्टि को आप लिया, दूसरे पैर में स्वर्ग को, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। बलि ने कहा मेरे सिर पे रख दो, और उसके सिर पे रख के बलि को पाताल में दबा दिया। महाराज कहते हैं, बल को कहो पाताल पठायो, अजामेड़ को तार्यो। मेरे रामा अजामेड़ को तारो। गौतम ऋषि श्रेष्ठ फिर आयो, गौतम ऋषि श्रेष्ठ फिर आयो। इंद्र ये रावत हार्यो, निरंजन ते हरिगत तू ही जाने। निरंजन तेरी गत तू ही जाने। ज्ञानी सबे अड़े जग माई, ज्ञानी सबे अड़े जग माई।
पखे पखे नरताने निरंजन तेरी गत तू ही जाने। संसार के ज्ञानी अपना अपना मत अपना अपना पक्ष खींचते रहते हैं, मगर ये कोई भी उस परमात्मा की गति को नहीं लग पाते। बल को कहो पाताल पठायो, राजा बलि दानी था, उसको पाताल में दबा दिया और अजामेल का उद्धार किया। अजामेल पापी था, पापी का उद्धार कर दिया। गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयो। गौतम ऋषि एक पैर लंगड़ के चलता था, लंगड़ा था। अब उसने सारी सृष्टि की प्रदक्षिणा कर ली और इंद्र के पास ऐरावत था। ऐरावत होने के बाद भी अहिल्या को पत्नी नहीं बना सके। अहिल्या ने किसके गले में वरमाला डाली? ये पहले ही कहा था अपने पिता को कि जो कोई सृष्टि की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आ जाएगा उसके गले में अहिल्या वरमाला डालेगी। इंद्र तो चाहता ही था कि उसकी अहिल्या के साथ शादी हो जाए, अपना ऐरावत लेके आया, फिर भी वो अहिल्या को हासिल कर नहीं सका। ये सब परमात्मा का खेल है, उसकी गति को तुम और हम लख नहीं सकते। तो महाराज कह रहे कि मेरा तो टोटा सभी भाग्या और सभी का भागे, और जे कोई आन संभावे सिमरण, जो कोई इस वेद से भजन करेगा, इस भक्ति को धारण करेगा, उसका उसके घट में वो शब्द जगेगा, कुदरत कला जगेगी और वो शब्द ब्रह्मांड में गर्जना करेगा। तीन लोक का सिर यानी ये ब्रह्मांड माथा, 10वां द्वार, 10वें द्वार में शब्द की ध्वनि अखंड उसे सुनाई देगी। शब्द की सिर के ऊपर रात दिन गर्जना होगी और उसका भी छोटा जन्म मरण का भाग जाएगा। अगर कोई वो पूछे, कोई उस आनंद की प्राप्ति करना चाहे तो उसको भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। खुलिया भंडार द्रव्य बहु निसरिया। अब क्या, जैसे कि किसी को एकाएक धन लाभ हो जाता है, कुबेर की संपत्ति मिल जाती है, तो उसके आनंद का कोई पारावार है? ऐसे ही भीतर में ये आनंद का भंडार खुल जाता है। कितना भी लो, आनंद कम होने का नाम नहीं लेता। खुलिया भंडार द्रव्य बो निसरिया, टोटो पड़िया न पावे। अब कुबेर का खजाना जिसके हाथ में लग गया, जिसको मिल गया, उसको तो कोई घाटा होगा ही नहीं। कितना भी खर्चेगा तो भी वो अखुड़ धन उसे मिल जाने पर उसे कोई घाटा नहीं होगा। ऐसे ही ये भजन करने वाले को जब 10वें द्वार में ये शब्द की ध्वनि अखंड सुनाई देती है, वहां से ये सुखमणा हजारों धारों से बहती है, तो रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में आनंद आने लगता है। जैसे कि उसे धन का भंडार मिला हो। कै सुख राम लगी अब ताली। महाराज कहते हैं कि ऐसे ही भजन करते करते, आनंद लेते लेते वो साधक, वो ध्यानी समाधि अवस्था में चला जाता है। उसको कहते हैं ताली। सहज समाध रात दिन हुई, मन पवना झूठा मिल धुई। रात दिन वो सहज समाधि में रहता है, न उसको मन लगाने की जरूरत है, न श्वासा में
न राम राम रटन करने की जरूरत है, न कोई उपाय करने की जरूरत है, न क्रिया करने की जरूरत है। वो परम आनंद में रात दिन रहता है। इसको कहते हैं ताली लगना, सहज समाधि लग जाना। और सहज समाधि की अवस्था में रोम रोम में उसे 24 घंटे आनंद होता ही रहता है। एक बार आनंद की उपलब्धि हो गई तो आखिरी श्वास तक वो आनंद आते ही रहता है और उसी आनंद में वो शरीर का त्याग कर देता है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के भेद से भजन करने वाला कुदरत कला जब उसके घट में जागृत होती है तो पीछम के रास्ते से जब वो मेरु त्रिकुटी 10वें द्वार और 10वें द्वार के बाहर निकल जाता है तो रात दिन वो सहज समाधि की अवस्था में रहता है और उसी अवस्था में वो शरीर को त्याग देता है। मृत्यु का आभास तक नहीं होता है, न डर, न कोई भय, न कोई चिंता। इस प्रकार से सारा जीवन जब तक वो जीवित है तब तक आनंद ही आनंद है और मृत्यु के बाद भी वो आनंद में ही रहेगा। इस प्रकार से गुरु महाराज ने जैसे एक किसान के घर में ढेर सारा अनाज पैदावार होने के बाद जब वो मार्केट में ले जाके बेचता है तो उसका कितना भी रुपया पैसा धन दाम उसे मिलता है तो उसको कोई घाटा नहीं है। आगे कितने भी 2-3 बरस बारिश क्यों न हो, पैदावार नहीं भी हुई तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसके पास जमा है, पहले का बहुत सारा अनाज उसके घर में आया है। तो इस प्रकार से ये आनंद एक ध्यानी को, एक साधक को, एक हमारे राम स्नेही को सदगुरु की मेहर से सांसों सांस में वेद से भजन करने पर आता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सत्संग को प्रारंभ को समय तो हो गया, मगर सत्संग यहाँ होना पहले ही कहा गया था, इसलिए देर सवेर क्यों न हो जाए, थोड़ी देर सत्संग हुई। क्योंकि आज हमारे सुना बहन के लड़के की कल शादी है। ये परिवार में आनंद ही आनंद है। तो इस आनंद के साथ ये भक्ति का आनंद भी उन्हें मिले। तो मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। राम राम सा आदि सद